अब आप पूछेंगे कि जो शख्स पहले ही पुलिस की गिरफ्त में हो, पुलिस आखिर उससे कत्ल का राज क्यों नहीं उगलवा पा रही है? सच्चाई जानने के लिए आखिर उसे सेप्टिक टैंक में फेंके गए कागज के चंद टुकड़ों की ऐसी क्या जरूरत है? तो इसके दो जवाब सामने आते हैं। अव्वल तो आरोपी खुद ही एक पुलिस वाला है, उसे इंटरोगेशन से बचने के तौर तरीके भी खूब पता है और वो अपने साथी पुलिस वालों को पूरी तरह से छकाने और बरगलाने में लगा है। ऊपर से जिस आदमी को किसी का कत्ल करने के बाद अंजाम के तौर पर अपनी मौत भी कबूल हो, उस आदमी से सच उगलवाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसकी करतूत ही बताती है कि उसकी मानसिकता सिर पर कफन बांधकर चलने वाली है। इसके अलावा कत्ल का राज मुलजिम के मुंह से सुनना पुलिस के लिए जितना ज्यादा जरूरी है, उसे मुलजिम के हाथों से लिखे नोट की सूरत में बरामद करना भी उतना ही जरूरी, क्योंकि ये नोट अदालत में मुलजिम के खिलाफ एक अहम सबूत साबित हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने सेप्टिक टैंक से कागज के कई टुकड़े बरामद कर लिए हैं, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि आरोपी गोपाल कृष्ण दास कम से कम इतनी बात तो सच सच बता रहा है कि उसने थाने के टॉयलेट में एक नोट जरूर फ्लश किया है। लेकिन नोट में राज लिखने की बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इसका पता नोट में लिखी बातों के पढ़े जाने के बाद ही सामने आ सकेगा। वैसे थाने के सेप्टिक टैंक से बरामद हो रहे कागज के टुकड़ों में लिखे अल्फाज का पता लगाने के लिए इन टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच तो खैर होनी ही है। पुलिस 53 साल के आरोपी एएसआई गोपाल कृष्ण दास का फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट और लेयर्ड वॉइस एनालिसिस भी करवाने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने इसके लिए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को भी खत लिखा है। फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल असेसमेंट के जरिए किसी भी इंसान के व्यवहार, व्यक्तित्व और पूरी मानसिकता का पता लगाया जा सकता है और इस टेस्ट से ये अंदाजा भी लग सकता है कि आखिर वो इंसान कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। ठीक इसी तरह से लेयर्ड वॉइस एनालिसिस में किसी इंसान की मानसिक स्थिति और उसके इमोशनल स्टेट यानी भावनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। किसी दिए हुए वक्त पर वो जो बातें कह रहा है, उसमें भावनाओं का स्तर क्या है, ये भी साफ होता है। जाहिर है इन तकनीक से पुलिस को इस मामले की और गहराई तक जाने में मदद मिल सकेगी। सूत्रों की माने तो आरोपी से हुई शुरुआती पूछताछ में उसने पुलिस को और भी कई चौंकाने वाली बातें बताई है। गोपाल कृष्ण दास ने कहा है कि वो काफी दिनों से नोबुकिशोर दास को मारने की तैयारी कर रहा था। कई बार झारसुगुड़ा में उनके होने के दौरान वो रेकी भी कर चुका था, लेकिन चूंकि मंत्री कड़े सुरक्षा घेरे में होते थे, इसलिए मंत्री को टारगेट करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। आरोपी ने पुलिस से कहा है कि वो नोबुकिशोर दास को बिल्कुल करीब से उसके सिर में गोली मारना चाहता था, लेकिन वो एकाएक गाड़ी से निकलकर खड़े हो गए, जिससे गोली उनके सिर की जगह सीने में लगी। महीनों पहले जो फोटोग्राफ्स आप देखेंगे तो फोटोग्राफ में कई जगह वो रेकी कर रहा है, फॉलो कर रहा है, देख रहा है कि उनको मार सके। और अभी जो मिला है वो उनका मानना ये है कि सोर्सेस के मुताबिक एक बड़ा सा पेपर था, जो पेपर में वो लिखा था क्यों मिनिस्टर का वो मर्डर करेगा, और ये इसलिए लिखा था जो उनको मालूम था, वो जो पुलिस ऑफिसर है, अगर वो मिनिस्टर का मर्डर करता है तो सेल्फ डिफेंस में वो खुद मारा जाएगा और जब बॉडी का इंक्वेस्ट होगा उसके पकड़ से वो मिलेगा। अपना राइट साइड के पकड़ में बहुत सारे पेपर्स लिख के रखा था कि मिनिस्टर को क्यों मारना चाहता हूँ, और वो जो पेपर उनके पास था, जब जहाँ पे क्राइम सीन हुआ था वहां से उसको उठा के झारसुगुड़ा के एयरपोर्ट को थाने में ले आए थे। तो अब वो क्या किया, जब हाजत में था वो सारा पेपर को तो जैसे कि छोटा छोटा पीस कर दिया, टुकड़ा कर दिया और उसको फ्लश कर दिया। ओडिशा पुलिस फिलहाल इस मामले की कई पहलुओं से जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की एक टीम डीएसपी स्तर के एक अफसर की अगुवाई में आरोपी गोपाल कृष्ण दास की मानसिक बीमारी और उसके इलाज के बारे में पता लगाने में जुटी है। असल में मंत्री के कत्ल के फौरन बाद दास का इलाज कर चुके एक डॉक्टर और उसके घर वालों ने उसे बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक बीमारी होने की बात कही थी, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, पुलिस को इसका भी पता लगाना है। से केस संबंध में आमर ये आउ गोटे टीम आमे आसीचु, आमे एठी एनक्वायरी बरहमपुर पार्टा बर्तमान एठी आमे आंकर परिवार लोकन को एनक्वायरी फिनक्वायरी सब पचरा पचरी करबा मतलब आसचु। आज पचारिलु, आरंभ कलु पचारिबा, एठी पचारिबाटा गोटे बिगिनिंग स्टेज रे अछि, इले से ऊपर हम कुछ ओपिनियन दे परबी नाही।
जांच अभी शुरुआती दौर में है और पुलिस को यह भी जानना है कि कहीं इस कत्ल के पीछे गोपाल कृष्ण दास की बीमार दिमागी हालत ही तो वजह नहीं है। सवाल यह भी है कि आखिर उसकी दिमागी बीमारी के बारे में महकमे को कोई जानकारी क्यों नहीं थी, और अगर उसकी बीमारी के बारे में सबको पता था तो फिर उसे पुलिस महकमे की ओर से सर्विस रिवॉल्वर कैसे दे दी गई। ठीक इसी तरह पुलिस की एक टीम आरोपी एएसआई की आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता लगाने में जुटी है। मौका वारदात से लेकर एयरपोर्ट, पुलिस स्टेशन और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।